Hey guys, this is your Bransha Rawat and I'm back with my another video guys. So आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और जिसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ. गलत भी साबित हो सकता हूँ, सही भी साबित हो सकता हूँ. फिटनेस इंडस्ट्री से लेके ये एक टॉपिक है जो अभी लेटेस्ट चल रहा है. मनोज पाटिल वर्सेस साहिल खान. ये टॉपिक इतना ज़्यादा भी फिटनेस इंडस्ट्री में उछल रहा है. मनोज पाटिल ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है इस चक्कर के अंदर. क्या चल रहा है किसी को भी फुल रियलिटी नहीं पता है. साहिल खान अपनी जगह पे सही हैं, जो मनोज पाटिल हैं वो अपनी जगह पे सही हैं. वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स ऑफ इंडिया मनोज पाटिल, जिनके पास जो प्रो कार्ड होल्डर हैं इंडिया में बहुत कम लोग हैं. और मनोज पाटिल वन ऑफ देम एंड टॉप ऑफ द लाइन बॉडी बिल्डर, टॉप नॉच कंडीशन. अभी उनका एक कंपटीशन भी होने वाला था जिसमें वो नहीं जा पाए अपने कंपटीशन में क्योंकि एक तो ये सीन हो गया. उससे पहले भी उनका एक सीन चल रहा था कि उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था. वीज़ा ना मिलने का कारण उनका यहाँ इंडिया से बिलोंग करना हो रहा था क्योंकि इंडिया के पीपल को जिस कंट्री में उन्हें खेलने जाना था वहाँ पे वीज़ा नहीं मिल रहा था. कुछ ऐसा सिस्टम था, आई एम नॉट श्योर, बट यही कुछ रीज़न था. तो जिस वजह से वो कंपटीशन में नहीं जा पाए. तो उनका टाइम वैसे ही ख़राब चल रहा था और अब 1-2 साल 1-1.5 साल पुरानी चीज़ उखड़ के उनके लाइफ में आती है और वो है कि उनका एक क्लाइंट जो है उसको उन्होंने स्टीरॉइड्स बेचे थे. सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टीरॉइड्स क्या होते हैं. स्टीरॉइड्स एक ऐसी कई लोग समझते हैं कि स्टीरॉइड्स एक ऐसी चीज़ है बस लगाओ खप और बॉडी तैयार. ऐसा कुछ भी नहीं है. स्टीरॉइड्स एक तरीके की मेडिकेशन ही होती है. डॉक्टर्स की गाइडेंस में स्टीरॉइड्स को लिया जाता है. स्टीरॉइड्स क्या करते हैं कि जैसे मैं स्टीरॉइड किसी भी सॉल्ट का नाम नहीं ले सकता बट थायराइड वालों के लिए एक गोली होती है, उनकी कोई दवाई होती है. तो जो मेडिकेशन यूज़ होती है थायराइड वाले लोगों के लिए, उसी मेडिकेशन का कई लो लेवल एंट्री लेवल पे बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं अपने फैट को कम करने के लिए, एक अच्छी फिजिक पाने के लिए. और भी कई सारी चलती हैं सॉल्ट्स. बट मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को कि कुछ अलग चीज़ नहीं है. जो स्टेरॉइड्स है वो कुछ अलग नहीं है वो मेडिकेशन ही. बस अगर आप किसी भी दवाई को बिना किसी कारण के यूज़ करोगे, आपको वो बीमारी नहीं है और आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो आएगा ही आएगा. और होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. बट अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में, डॉक्टर की नज़रों में ये चीज़ें ले रहे हो, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, तो हाँ आप कर सकते हो, साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हो, वॉशआउट्स ले सकते हो. डिफरेंट चीज़ें होती हैं. मैं भी इतना नहीं जानता क्योंकि मैं जो फिटनेस करता हूँ उसमें मेरा भाई पूरा नेचुरल रहता है. क्योंकि ये सब चीज़ें, अपने को बॉडी बिल्डर तो बनना नहीं है, अपने को फिट रहना है और एक फिट लाइफ जीनी है. तो इसीलिए बस अपना इतना ही रहता है कि इन सब चीज़ों की तरफ ना जाके एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाया जाए. तो ये होते हैं स्टीरॉइड्स. तो मनोज पाटिल के जो एक क्लाइंट है राज फौजदार उनका नाम है, उन्होंने कुछ टाइम पहले उन पे क्लेम्स डाले हैं, उन्होंने उन पे एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्हें फेक स्टीरॉइड्स, मनोज पाटिल ने उन्हें फेक स्टीरॉइड्स दिए हैं और जिस वजह से उनके हार्ट में दिक्कत हुई, उनके यहाँ पे दाने हो गए, मुंह पे दाने हो गए और भी कई सारी उन्हें प्रॉब्लम्स होने लगी, उनका पेट खराब रहने लग गया. और जब वो स्टीरॉइड्स उन्होंने दिखाए तो स्टीरॉइड्स वो जो थे फेक स्टीरॉइड्स, तो मैं साबित कोई नहीं कर पाया अभी तक कि वो स्टीरॉइड्स फेक हैं. बट हाँ, वो एक्सपायरी स्टीरॉइड्स है. डब्बे पे कुछ और एक्सपायरी डेट, अंदर स्टीरॉइड्स की बोतलों पे कुछ और एक्सपायरी डेट थी. और जब मनोज पाटिल की पक्ष रखने की बारी आई तो मनोज पाटिल ने कहा कि वो स्टीरॉइड्स उन्होंने नहीं बेचे. तो राज फौजदार ने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट्स, ये सब चीज़ें दिखानी स्टार्ट कर दी यूट्यूब पे और इस चीज़ में हेल्प करी उनकी साहिल खान ने. अब साहिल खान का मामला यहाँ पे साफ हो जाता है कि सब लोग कहते हैं कि कुछ टाइम से उनके लिए उनकी जो कंट्रोवर्सी थी वो मनोज पाटिल से थोड़ी बहुत चल रही थी, तू तड़ाक चल रहा था. और मुझे लगता है कि यहाँ पे उन्होंने बहुत तगड़ा मौका निकाला और एक स्टोरी का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हुए मनोज पाटिल को थोड़ा बहुत टारगेट किया. सभी लोगों को पता है, सभी ये सच्चाई है कि थोड़ा बहुत टारगेट हुआ है. अब जो राज फौजदार हैं उन्होंने कहा कि मेरे 2 लाख रुपए फंसे हुए हैं, मुझे हेल्प चाहिए. तो साहिल खान ने कहा ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ. कोई भी इलीगल एक्शन तो अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है, बट
जो साहिल खान ने अपने इंस्टाग्राम पे सब चीज़ें डाली, वीडियोस प्रॉपर बनवाई और लाइक कॉल रिकॉर्डिंग्स एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स भी डाली। बट इसी का एक पक्ष ये भी है कि जब साहिल खान की एक और छोटी सी तू मैं हो रखी थी उनसे, किस बात पे, कि जो मनोज पाटिल थे वो माई फिटनेस पीनट बटर के लिए उन्होंने शूट किया था एक, और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाल रखा था। फिर उन्होंने माई फिटनेस पीनट बटर को कंपनी को छोड़ा और उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई। उनकी कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, बट जो फोटोशूट हुआ था माई फिटनेस पीनट बटर का, उस फोटोशूट पे क्रॉप करके उन्होंने लाइक अपने जो पीनट बटर का जो लेबल था वो माई फिटनेस वाले पीनट बटर पे लगा दिया। और साहिल खान इस बात पे बहुत गुस्सा थे कि उनकी कंपनी ने पैसा पे किया है और मनोज पाटिल ऐसे उसे अपनी कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जो कि एक जायज़ सी बात है। और कॉल रिकॉर्डिंग्स में भी ऐसा कुछ तू मैं वाली बात हुई नहीं थी। साहिल खान बड़े आराम से बात कर रहे थे, जो भी मतलब थी बातचीत थी। तो यहाँ पे साहिल खान ठीक है, पर उनकी एक लड़ाई छिड़ रखी है यहाँ पे पहले से मनोज पाटिल से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहाँ पे तू चढ़ता है चड्डी वड्डी पहन के, वहाँ पे मैं गेस्ट रहता हूँ, ये सब चीज़ें भी उनका थोड़ा सा एटीट्यूड है, और एटीट्यूड होना भी चाहिए इंसान के अंदर। बट ये एक लेवल मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ख़राब है और साहिल खान इस पक्ष से हटते हैं। बट मनोज पाटिल ने भी गलत किया यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो। ये सारी कंट्रोवर्सी दिखाई तो जा रही है कि स्टेरॉइड्स के पीछे हैं, नकली स्टेरॉइड्स। इतने बड़े बड़े एलिगेशन लग चुके हैं कि मनोज पाटिल एक स्टेरॉइड रैकेट के साथ काम करते हैं, ड्रग रैकेट के साथ काम करते हैं। और ये सब जो थी ना, ये सोशल मीडिया पे एक तरीके की हरासमेंट थी। इस बंदे ने, मनोज पाटिल ने बहुत टाइम से अपनी जो एक इमेज बना रखी थी, वो इमेज इतनी जल्दी जो डाउन आने लगी, क्योंकि क्या एलिगेशंस लगे, ड्रग रैकेट एलिगेशंस, पैसा खाया, किसी को गलत चीज़ दे दी। इन सब चीज़ों के एलिगेशन किसी बॉडी बिल्डर की लाइफ में लगना एक छोटी बात नहीं होती, और उस वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक बात आती है, सुसाइड अटेम्प्ट करना क्या सही मूव था? इन चीज़ों से लड़ भी तो सकते थे, अगर वो सही थे तो इन चीज़ों से लड़ सकते थे। बट हाँ, ये एक अलग पॉइंट है। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और ये एक बहुत बड़ा मूव उन्होंने अपनी लाइफ में ले लिया। साहिल खान को वो ब्लेम कर रहे हैं, उन्होंने एक लेटर डाला और साहिल खान को ब्लेम कर दिया सारी चीज़ों के लिए कि ये है राज फौजदार एंड ऑल। उन्होंने सब कुछ लिखा है उसके अंदर कि वो मेंटल स्ट्रेस वो नहीं झेल पा रहे थे। अब बात आती है कि साहिल खान सही है या नहीं है। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो साहिल खान यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल के लोगों को अवेयर किया है। बट अगर साहिल खान चाहते, अगर उनके पर्सनल ग्रजेस नहीं होते वहां पे, तो साहिल खान क्या कर सकते थे कि मनोज पाटिल से सीधा बात करते, 2 लाख रुपए उस बंदे के दिलवाते। क्योंकि मनोज पाटिल भी वो जो स्टेरॉइड्स हैं वो घर में तो बनाते नहीं, किसी और कोई और बंदा ही बनाता होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। तो उस वहां पे कंट्रोवर्सी को ना छेड़ने के बदले वो पर्सनली बात करके मैटर सुलझा सकते थे और उस बंदे को कल्टा सकते थे कि भाई ले तू अपने पैसे पकड़ और मेरा पीछा छोड़। बट नहीं, उनके पर्सनल ग्रजेस की वजह से उन्होंने ये मूव लिया। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको कुछ और लगता हो तो प्लीज़ मुझे बताना, बट मुझे यही लगता है। और प्लीज़ मेरे को कोई हेट मत देना, मैं सिर्फ पूरा एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, जो रियलिटी है, जो अभी तक सारे लोगों ने देखी है, वही मैं आप लोगों को एक छोटे फॉर्म में बता रहा हूँ। तो यही है कि सब लोगों ने यही देखा, और मेरा मानना भी यही है कि अगर पर्सनल ग्रजेस नहीं होते साहिल खान के, तो वो एक छोटी सी मीटिंग करके ये सारी बातें सुलझा सकते थे। क्योंकि स्टेरॉइड सबको पता है कि फिटनेस इंडस्ट्री में यूज़ होते ही होते हैं। असली नकली प्रोटीन, असली नकली सप्लीमेंट, सब कुछ इंडिया में यूज़ होता है, क्योंकि इंडिया की मार्केट ही ऐसी है, उसे हम कुछ कर नहीं सकते। अब जो स्टेरॉइड्स नकली की तो बात करी नहीं है किसी ने, सबने कहा है कि एक्सपायरी स्टेरॉइड है, तो एक्सपायरी है तो ये उनकी गलती तो थी नहीं, उन्होंने तो लाइक भिजवाए थे। तो जो भी है उनको बात निपटा लेनी चाहिए थी आपस में। अब इंडिया के पास अगर वो रिकवर होते हैं, अभी तो कह रहे हैं कि सब लोग रिकवर हो रहे हैं, अगर वो बाई चांस मर जाते तो इंडिया के पास एक प्रो कार्ड होल्डर जो कि एक अच्छे लेवल पे था वो चला जाता। तो यही पूरी अभी तक कहानी चल रही है। और अब कि जो हमारे हिंदुस्तानी भाव हैं, अब वो मनोज पाटिल के साथ हैं और उन्होंने ओपन धमकी दे दी है। ये धमकी क्या है अब आप देख लीजिए। इनसे क्या डरने का, इनकी औकात है क्या के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले ये बता तूने खरीदा क्यों? फिर गांड माराने को, गांड में डालने के लिए खरीदा। धमकी गई है सीधा साहिल खान को, और साहिल खान अब देखते हैं क्या करते हैं इस विषय में।
अभी तक तो कोई वो नहीं मिला। और कई जो महाराष्ट्र की पॉलिटिशियन पार्टीज हैं उनके भी लीडर्स ने भी कुछ कुछ बयान दिए हैं जो भी हैं कि मनोज पाटिल के साथ है, महाराष्ट्रियन बंदे के साथ उन्होंने साहिल खान ने ऐसा कैसे कर दिया। तो जो भी अभी यही टॉपिक चल रहा है, अब धीरे जो अपडेट आएगी मैं आपको क्या बताऊं, बट स्टीरॉइड्स एक ऐसी चीज़ है जब तक आप एक नेक्स्ट लेवल एक कंपटीशन में ना खेल रहे हो तो मेरे हिसाब से स्टीरॉइड्स नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता कि कब क्या हो सकता है। दवाइयाँ हैं, बॉडी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर आप कहूँगा कि अगर आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं खेल रहे हैं, आप एक कंपटीशन पे नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ फिटनेस कर रहे हैं, तो एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं। टाइम लगेगा बट वो फिजिक जो होगी वो लंबे टाइम तक आप होल्ड कर पाएंगे और उस फिजिक का लंबे टाइम तक आप फ़ायदा उठा पाएंगे। तो यही है। अब इन दो बड़े लोगों की कंट्रोवर्सी है, प्लीज़ मुझे हेट नहीं चाहिए, मैंने अपना पर्सपेक्टिव रख दिया, ये मेरी समझ में आया। आप लोग अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियोस कुछ भी समझ आई, कुछ भी पॉइंट समझ आया तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताएं। और ऐसी वीडियोस ही कुछ कुछ टॉपिक्स पे कभी कभार अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें, मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, बी फिट विद प्रांजल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मिलते हैं बहुत जल्द।